प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम। आज टीचर्स डे है। हमें पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तिरुतन्नी में हुआ था। इनके जन्मदिन पर ही टीचर्स डे मनाया जाता है और इनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1975 में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1906 से लेकर के 1908 तक एमए की डिग्री को प्राप्त किया। राधाकृष्णन भारत के बहुत बड़े फिलोसफर, दार्शनिक थे, एक एजुकेटर थे, शिक्षाविद थे, एक महान लीडर थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक, सोशल वर्कर भी थे। इनका योगदान अपना शिक्षा समाप्त करने के बाद से इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, मैसूर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर, कोलकाता यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना योगदान दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वर्क किए, साथ ही साथ आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चांसलर के रूप में काम किए, आंध्रा यूनिवर्सिटी में, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विद्वता इतनी अच्छी थी, इतने विख्यात दार्शनिक थे कि उनकी विद्वता चारों तरफ फैली हुई थी। इनके जीवन का एक सबसे बड़ा कथन है, आखिर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व से हमें सीख क्या मिलती है। तो यानी कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही बन जाता है, जैसा सोचता है वैसा करता है और वो जीवन में ठीक वैसे ही बन जाता है। उनके कथन से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अंदर जो सोच थी वो क्या थी। उन्होंने कहा था, हमने पक्षियों की तरह उड़ना एवं मछलियों की तरह तैरना सीख लिया, किंतु मानव कब बनेंगे। उनके जीवन का एम ऑफ एजुकेशन, उनके जीवन से हमें जो सीखने को मिलती है, उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो था वह था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर, पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन, अब किसी भी दर्शन में उसका धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे हमारे आप ग्रंथ को पढ़ेंगे, हिंदू ग्रंथ को पढ़ेंगे, क्रिश्चियन के बाइबल को पढ़ेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, या आप कोई भी धर्म का अध्ययन करते हैं तो धर्म का सार निकल करके यही आता है कि ईश्वर एक है। इसे ही हम अद्वैतवाद कहते हैं। और साथ ही साथ हमको यह भी जानना है कि रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर हमें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। मानव धर्म ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब जैसे कि टीचर का महत्व, टीचर का क्या इम्पोर्टेंस है, तो प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। जहाँ की ग्रंथों में ये उल्लेख है, वसुदेव कुटुंबकम, इससे बड़ा विचार
पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता है। यानी कि एक व्यक्ति का पूरे ब्रह्मांड ही अगर घर हो जाए तो आज हमारे बीच जो समस्याएं हैं वो समस्याएं 1 सेकेंड में ही सब खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के साथ आज मेरा युद्ध है, ईरान में देखिए, इराक में देखिए, यरूशलेम में देखिए, फिलिस्तीन में देखिए, अभी आप रशिया को देखिए। यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी बुराई है जिस बुराई को हम हटा नहीं पा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है हमारा लालच, साम्राज्यवाद की नीति है कि मेरी ही कौम आगे रहे। तब तक पूरे विश्व में शांति की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है एक शिक्षक का दर्जा, एक शिक्षक क्या होता है। एक शिक्षक के संबंध में आपका कुछ पंक्ति है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने मुझे दियो बताए। यानी कोई भी बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में जो बुराई रूपी ज्ञान रहती है उसको खत्म करके उसके अंदर प्रकाश का प्रवाह करना ही एक गुरु का कर्तव्य है। यह मैं मानता हूँ, यह मैं समझता भी हूँ, क्योंकि एज ए टीचर ये मेरा दायित्व भी है समझने का। हर बच्चे के संबंध में जानना ये बहुत ज़रूरी है कि यह काम बहुत ही कठिन है, लेकिन यह बहुत सरल भी है। हमारे गुरु का क्या महत्व है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे घटी घटी गुरु हैं, दुनिया जाने ना। यानी कि एक बच्चा जो होता है वह एक मृग के समान होता है। वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ दौड़ता है, लेकिन जब उसे एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु उसके यह बताते हैं, गुरु जानते हैं इस बात को कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, जो भी बच्चा है, हो सकता है वो पढ़ने में कमज़ोर हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइन टैलेंट ज़रूर होगा। या तो खेलने में ठीक होगा, या स्पीच देने में ठीक होगा, या ओरेटर होगा, या वो सिंगर हो सकता है, या वो डांसर हो सकता है। कुछ भी उसके अंदर भगवान कुछ ना कुछ विलक्षण प्रतिभा दे करके इस धरती पर भेजते हैं, और उसी गुण को गुरुजी समझ जाते हैं और उसको आगे के लिए प्रेषित करते हैं। यानी गुरु जो है गोविंद से भी बड़े हैं। आपको पता है सावित्रीबाई फुले के संबंध में, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, एंड ही वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर। एक टीचर, ए गुड टीचर लाइक ए कैंडल, एक अच्छा टीचर जो होता है लाइक ए कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर देम। एक टीचर जो है एक कैंडल की तरह है, वो जलता है और जल करके दूसरे को प्रकाश देता है। विद्यालय में एक शिक्षक होने के नाते छोटे छोटे बच्चे हम लोग के पास आते हैं, और दे कंसिडर every student, they considered me as a prison, but yet all who pass through me make a name fame in their life. विश्व में विद्यालय ही एक ऐसा परिसर है जिसमें, जिस विद्यालय के परिसर से ही, विद्यालय कैंपस से ही वो सभी विद्याएं निकल करके जाती हैं और अपने क्षेत्र में बड़ा बड़ा नाम करती है। And it is my heartily request, all of you, please like video, comments on video, and share my video. For this I shall ever remain grateful to you. जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।